अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मुहतरम, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं जिसकी अज़ीम तौफ़ीक़ के साथ हम आज की इस खूबसूरत महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हैं। आज का मौजू जिस पे मुझे गुफ्तगू के लिए कहा गया वो है अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत। अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत। हाज़रीन मोहतरम, बग़ैर किसी और तरफ गुफ्तगू चलाए हम बराह रास्त मौजू का आगाज़ करते हैं। अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत का माना क्या है? ये तीन लफ्ज़ हैं। कितने बोलिए? अक़ीदा, ख़त्म और नबूवत। अक़ीदा किसे कहते हैं? अक़ीदा गिरा को कहते हैं। पंजाबी में कहते हैं ना, गंड मारना, गिरा। अक़ीदा अक़्द से निकला है और अक़्द किसको कहते हैं? गिरा लगाना। किसको कहते हैं बोलिए? जब आप गिरा लगा देते हैं किसी चीज़ को, वो फिर आसानी से खुलती नहीं है। आम तरह के नज़रियात, ख़यालात इंसान के जहन में आते रहते हैं, लेकिन जिनके साथ इंसान का दिल, उसका क़ल्ब गिरा के अंदर पैबंद हो जाए, जुड़ जाए, पैवस्ता हो जाए, उन नज़रियात को अक़ीदा कहते हैं। उन नज़रियात को बोलिए। निकाह को भी अक़्द कहा जाता है। निकाह को भी बोलिए। क्यों? इसलिए कि वो एक पुख्ता रिश्ता होता है। एक बोलिए। तो अक़ीदा वो तमाम नज़रियात हैं जिनके साथ इंसान हमेशा बंधा रहता है, आसानी से उनको छोड़ता नहीं है। उन नज़रियात को अक़ीदा कहते हैं। अगला लफ्ज़ है ख़त्म। क्या लफ्ज़ है? इस पे मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा तफसील के साथ बाद में, अभी शॉर्टली समझाता हूँ। ख़त्म का माना हमारे यहाँ सादा आम फहम अंदाज में कहा जाता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, एंड हो जाना। किसी चीज़ का एंड हो जाना, ख़त्म हो जाना, कि ख़त्म हो गई। क्या? नबूवत, यानी नबूवत का सिलसिला अब ख़त्म हो गया। नबूवत किसे कहते हैं? नबूवत के कई मानी हैं। नबूवत पहाड़ी चोटियाँ होती हैं ना, पहाड़ी, उनमें जो सबसे बुलंद दर्जे की चोटी होती है उसे अरबी में नबूवत कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? तो नबी इंसानों में ही भेजे जाते हैं, दिखने में इंसान ही होते हैं, लेकिन अज़मत और शान में सबसे बुलंद होते हैं, इसलिए उन्हें नबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिस तरह पहाड़ियाँ तो बाकी भी होती हैं, लेकिन जो सबसे ऊंची हो उसे नबूवत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलिए? फिर इसके और भी मानी हैं। नबूवत गैब की खबर देने को भी कहते हैं, और भी मानी वो आपने सुने होंगे। तो अक़ीदा ख़त्म नबूवत का माना ये है कि इस चीज़ का पुख्ता नज़रिया, अक़ीदा रखना, यकीन रखना कि नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका। नबूवत का सिलसिला बोलिए। और मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई पैगंबर, कोई नबी नहीं आएगा। ये माना है अक़ीदा ख़त्म नबूवत। अब कुरान पाक की जो आयत मैंने तिलावत की उस पे हम बात करते हैं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। इस हिस्से पे हम आखिर में कलाम करेंगे इंशाअल्लाह।
वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, व ख़ातमन नबिय्यीन, और नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं। नबियों के सिलसिले को बोलिए ख़त्म करने वाले हैं मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये आयत हर जगह आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन जिसने इसका गलत माना लेना होता है वो इस आयत को खुद भी पढ़ता है। वो इस आयत को बोलिए खुद पढ़ता है और पढ़ के दलील लेता है। यानी जिस आयत को हम ख़त्म नबूवत पर पेश करते हैं वो उसी आयत को पेश करते हैं कि नबूवत का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। ये शायद आपके लिए नई बात हो कि जिस आयत को हम ख़त्म नबूवत की दलील के तौर पर पेश करते हैं, जितने भी कादियानी हैं वो इसी आयत को मिर्ज़ा कादियानी की नबूवत की तस्दीक के तौर पर पेश करते हैं। अभी आपके लिए नई बात होगी, मैं इस पे कलाम करता हूँ। मेरा जो कलाम है इंशाअल्लाह वो तमाम मोमिनीन को भी नफ़ा देगा और उन मुसलमान बच्चों बच्चियों को भी नफ़ा देगा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी न किसी कादियानी फ़िक्र से मुतासिर होके डरते हुए घर तो बात नहीं करते कि घर मार पड़ेगी, डांटा जाएगा, बिल्कुल अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया जाएगा। फिर किसी आलिम के पास चले जाएं तो वो जवाब देने की बजाय कहता है तू मुर्तद हो गया, तू काफिर हो गया। जितना उलमा के बुरे अखलाक ने हमारी नस्ल को दीन से दूर किया है, इतना कुफार ने भी हमारी नस्ल को दीन से दूर नहीं किया। जितनी हमारी उलमा की बदअखलाकी ने नौजवान नस्ल को इस्लाम से दूर किया है, इतना कुफार ने भी दूर नहीं किया। और इस वक्त सोशल मीडिया आप देख लें, कोई न कोई नया इशू उठता है, भाई इल्मी बात है, उस पर इल्मी अंदाज में दलाइल देना और अदब और एहतराम के दायरे में रह के दलाइल देना, ये कोई ऐब की बात नहीं। लेकिन गाली गलोच और बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं और ख़ुद को आलिम कहते हैं, ख़ुद को मुफ्ती कहते हैं, ख़ुद को न जाने क्या क्या कहते हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा आज की नौजवान नस्ल को इस्लाम से बेजार करने का सबब है। और पढ़ा लिखा तबका इनकी ज़ुबान के सबब दीन से नफ़रत करने लग जाता है। मेरी ये बात आप कबूल करें तब भी अच्छा है, नहीं कबूल करेंगे तो इस पे गौर व फिक्र ज़रूर कीजिएगा कि मैंने सही कहा या गलत कहा। तो मेरी ये गुफ्तगू उन तमाम मुसलमान जवान बच्चों बच्चियों के लिए भी मुफीद होगी जो अंदर से शक का शिकार रहते हैं ख़त्म नबूवत के मसले पर, लेकिन डरते हुए किसी से बात करते कि जिस आलिम से बात की उसने कहा ये मुर्तद हो गया, ये वाजिबुल कत्ल है, इसको कत्ल कर दो। और मेरी ये गुफ्तगू उन तमाम कादियानियों के लिए भी मुफीद होगी जो ख़ुद भी हक़ के मुतलाशी हैं, जिनके अंदर हक़ की तलाश की लगन है, हक़ की तलाश की। हाँ, एक तबका ऐसा होता है जिसको समझाना बहुत मुश्किल है, और वो उस तरह के कादियानी हैं जो शदीद नफ़रत और तअस्सुब में हद से गुज़रे हुए लोग हैं। इनको समझाना मुश्किल होता है। बाकी ये तीनों तबकात इंशाअल्लाह नफ़ा हासिल करेंगे। मिर्ज़ा कादियानी की किताब है हकीकतुल वही। क्या किताब का नाम है बोलिए? इस किताब में उसने इसी लफ्ज़ से माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अपनी झूठी नबूवत पे दलील ली है, इसी लफ्ज़ से ख़ातमुन नबिय्यीन से। आप हैरान होंगे कि जिस आयत को हम ख़त्म नबूवत के लिए पढ़ते हैं वो उसी आयत को सुन के खुश होते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारे हक़ में दलील दी जा रही, हमारे हक़ में। उसकी किताब है हकीकतुल वही। किताब का नाम क्या बोलिए? हकीकतुल वही। और ये उनकी अपनी किताब है, तसनीफ़ है, जिसमें उन्होंने ये बाकायदा हकीकतुल वही सफ़ा नंबर 27 है। और दूसरी उनकी किताब है रूहानी ख़ज़ाइन, उसका वॉल्यूम 22 है और पेज नंबर 29 है। तो वजह है दोस्तों,
अब उसने ख़ातम का माना क्या लिया? वो कहता है ख़ातम कहते हैं मोहर को। तो ख़ातमुन नबीयीन का माना ये कि मोहम्मद मुस्तफ़ा नबियों की मोहर हैं। नबियों की मुराद ये है कि हुजूर जिसे मोहर लगा दे वो नबी हो जाता है। इसका माना ये नहीं है कि आप आखिरी नबी हैं, बल्कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, वो कहता है कि इसका माना ये है कि हुजूर जिसे जिसे भी मोहर लगाते रहेंगे क़यामत तक वो नबी बनता रहेगा। ख़ातमुन नबिय्यीन के लफ्ज़ से ही वो अपनी झूठी और मकज़ूब और दरो गोई वाले इस दावे की तस्दीक करते हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन के लफ्ज़ से। अब मैं इस लफ्ज़ पे थोड़ा सा कलाम करूँगा जो आपके लिए बड़ा मुफीद होगा। देखिए, ख़ातमुन नबिय्यीन ये अरबी का लफ्ज़ है। कौन सी लैंग्वेज है बोलिए? तो इसके माना की तयीन उर्दू और पंजाबी से तो नहीं होगी ना, अरबी से होगी। इसके माने की तायीन, माने को चुनना, मुंतखब करना, इससे मुराद क्या है डिटरमाइन करना, क्लैरिफाई करना, बाकायदा तस्दीक के साथ कहना कि इस लफ्ज़ का ये माना है, ये उर्दू और पंजाबी से तो नहीं होगा ना। ये कैसे होगा? अरबी लुगात को देखा जाएगा कि अहले अरब इस लफ्ज़ का माना क्या लेते हैं। अहले ज़ुबान इस लफ्ज़ का बोलिए माना। अगर अहले ज़ुबान इस माने को जानते भी ना हों, जो मिर्ज़ा कादियानी ने माना किया है, जानते भी ना हों अहले ज़ुबान अहले लुगत, तो फिर यकीनन ये माना कुरान के भी ख़िलाफ़ है, हदीस के भी ख़िलाफ़ है, लुगत के भी ख़िलाफ़ है, तहकीक के भी ख़िलाफ़ है और निरा झूठ है ये माना बनाना कि ख़ातमुन नबिय्यीन का माना है नबियों की मोहर। ये बात आपको समझ आई यहाँ तक कि नहीं? बोलिए ना। आइए हम चलते हैं, तवज्जो तलब बात है। ख़त्म से ये लफ्ज़ निकला है। ख़ातम किससे निकला है बोलिए? ख़त्म। ख़त्म का एक माना है तबाह कर देना। क्या कर देना बोलिए? नहीं, तबाह उर्दू वाला नहीं, तबाह। तबाह जैसे कहते हैं ना किताब तबाह हो गई, तबाह कर देना। तबाह कर देना, किसी चीज़ को ढांप देना। किसी चीज़ को बोलिए ताकि बाहर की कोई चीज़ उसमें मज़ीद ना जाए। किसी चीज़ को बोलिए ढांप देना। बोलिए ना, किसी चीज़ को ढांप देना। आइए मैं आपको बतौर दलील हवाला देता हूँ आपको। 272 हिजरी के ये इमाम हैं लुगत के, लैंग्वेज के, इमाम अबू मंसूर अल अज़हरी। अब 1200 साल पुरानी आपको तहकीक बताने लगा कि ख़ातम का माना क्या है, ख़त्म का माना क्या है, अहले ज़ुबान उसका माना क्या करते हैं। और इनकी जो किताब है तहज़ीब फ़िल लुगा, ये सनद है अरबी डिक्शनरीज़ के अंदर। अरबी कवामीस जो डिक्शनरी होती है ना, जिससे आप माना तलाश करते हैं, लफ्ज़ का माना तलाश करते हैं, तो अरबी डिक्शनरियों में ये सनद का दर्जा है तहज़ीबुल लुगा। इमाम अबू मंसूर अल अज़हरी वो इसका माना क्या करते हैं? क़ाल अबू इसहाक़, वो कहते हैं कि इमाम अबू इसहाक़ नहवी ने फरमाया कि माना तबअन फ़िल लुगा, इसका माना है तबाह कर देना। वह ख़त्म वाहिद, कहते तबाह और ख़त्म का माना एक है। और ये क्या चीज़ है? फरमाया वह हुआ तग़तियतु अला शै वल इस्तिसाक़ु मिन अन यदख़ुलहु शै। फरमाया जब किसी बर्तन में कोई चीज़ डाल दी जाए, कोई चीज़ बोलिए, और मज़ीद हम चाहते हैं कि बर्तन में कुछ ना जाए, तो उसको ढांप देते हैं। उसको बोलिए, ये ढांप कर, इस डर से कि कोई और चीज़ इसमें दाखिल ना हो जाए, ये जो ढांप देते हैं इसको कहते हैं ख़त्म। इसको क्या कहते हैं बोलिए? ख़त्म। ख़त्म इस चीज़ का नाम। इधर देखें मेरी तरफ, आपकी तवज्जो नहीं है, मेरी तरफ देखें। मैं चाहता हूं इसमें कोई चीज़ ना जाए, मैं इसको ढांप देता हूं। ये अमल है ख़त्म। ये अमल क्या है? और जो ऐसा करे उसे ख़ातम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बोलिए?
खातम, जिसने नबुव्वत के दरवाजे को हमेशा के लिए ढांप दिया, बंद कर दिया, उसे खातमुन नबीजीन कहते हैं। यही माना इमाम जुजाज करते हैं। अब ये भी 1200-1300 साल पहले के लोग हैं जिनकी मैं तहकीकात पेश कर रहा हूँ, आज की कोई पाकिस्तानी बात नहीं। इमाम जुजाज क्या फरमाते हैं? माना ख़त्मिन फिल लुगा व तबउन वाहिद, फरमाते हैं कि ख़त्म और तबा का जो माना है ये एक है। वहुवा तग़तियतु अला शैइ वल इस्तिसाक़ु मिन्हु लिअल्ला यदखुलहु शैउन। वो भी फरमाते हैं कि ख़त्म का माना ये है कि किसी बर्तन को इस अंदाज से ढक के फिर बांध दिया जाए, फिर बोलिए बांध दिया जाए कि अब मजीद कोई चीज इस बर्तन में न जाए। इस अमल को ख़त्म कहते हैं और जो इस अमल को करता है उसे खातिम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिहाजा जिसने हमेशा के लिए पहरा लगा दिया नबुव्वत पर ताकि मजीद कोई शख्स नबुव्वत का दावा न करे, उसे ही खातमुन नबीजीन कहते हैं। उसे ही बोलिए जिसने ढांक दिया और गिरा लगा दी कि अब कोई और शख्स इसमें शरीक नहीं हो सकता, कोई और शख्स इसमें शरीक। एक मिसाल कुरान मजीद से आपको देता हूं, बल्कि दो आ गई मेरे दिन में, मौजू और क्लियर हो जाएगा, फिर हम आगे चलते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, सूरह अहज़ाब है, कौन सी सूरत? ऐ ईमान वालो, जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अपने घर पे दावत पे बुलाएं तो वक्त से पहले ना चले जाया करो। वक्त से पहले अदब रिसालत है और सिखा खुदा रहा है। भाई वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल वज़ीर आला समझाए तो बात समझ आती है, बादशाह वक्त समझाए तो बात समझ, लेकिन यही तो अज़मत मुस्तफ़ा है जिसको समझा ही नहीं जा सकता, जो समझों से बाला तर है। समझों से बोलिए, थोड़ी सी आवाज़ ऊंची कीजिएगा, सलामत रहे। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब के घर वक्त से पहले जाना नहीं, और जब चले जाओ तो वहाँ नज़र नीची रखनी है, बर्तनों को नहीं देखना कि बर्तन आ रहे हैं उनमें खाना डाला जा रहा है, निगाह नीची। और फिर जब खा चुको फंतशिरू, फिर इजाज़त लेके उठ के चले जाया करो, वहाँ बातों में ना लग जाया करो। तुम्हारा ये अमल मेरे नबी को तकलीफ़ देता है, मेरे नबी को तकलीफ़ देता है कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत को वक्त देना चाह रहे हैं, लिहाजा तुम अगर बातों में लग जाओगे तो हुजूर को तकलीफ़ होगी कि वो वक्त आपके अहले बैत का है, वो वक्त आपके, लिहाजा इजाज़त लिया करो और उठ के चले जाया करो। और फरमाया रसूल तुमसे क्यों नहीं कहते? क्योंकि रसूल को हया आती है, वो बड़े करीम हैं, बड़े करीम हैं, उन्हें हया आती है, खुद नहीं कहते कि जाओ चले जाओ उठ के। लेकिन फरमाया अल्लाह को तुम्हारी क्या हया है? वो तो खुदा है, शहनशाह है, कहता है कि उठ के चले जाया करो। अल्लाह को तुम्हारी क्या हया? इजाज़त लिया करो और उठ के चले जाया करो। अब यहाँ बड़ा एक ख़ास नुक्ता समझना है आपने, तवज्जो है जी? वो जो मैं समझा रहा हूँ कि किसी बर्तन को ढांप के फिर गिरा लगा देना ताकि कोई और चीज़ उसमें दाखिल ना हो, कोई और नबूवत में शरीक ना हो। अब कुरान पाक ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराह रास्त फरमाया कि कोई भी शख्स पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घर के मामलात हैं, हुजूर के घरेलू मामलात हैं, उनमें शरीक ना बने, उनमें शरीक जाए, इजाज़त ले और उठ के चला जाए। जो वक्त हुजूर के अहले बैत का है तो हुजूर के अहले बैत के हकूक़ में वो शरीक ना हो, हुजूर के अहले बैत के हकूक़ में शरीक, तवज्जो तलब बात है, तवज्जो है ना दोस्तों, अहले बैत के हकूक़ में शरीक ना हो। अरे वो परवरदिगार जो इतना गैरत वाला है
कि वो पैगंबर के अहले बैत के हकूक के मामले में किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं करता, तो वो हक के नबूवत जो मुस्तफ़ा के साथ खास है, उस हक में किसी शरीक को बर्दाश्त कैसे करेगा। अगला नुक्ता कुरान मजीद से दे रहा हूं। अल्लाह पाक फरमाते अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि जो नबी मुकर्रम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तुम्हारी जानों से भी बढ़कर तुम्हारे करीब हैं। तुम्हारी से मेरी मुराद मोमिनीन। फरमाया कि जो नबी मुकर्रम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा उनके, बोलिए, औला फरमाया। ये इसमें तफदील का सीगा, इससे ज़्यादा मज़ीद कोई कुर्बत हो सकती, इससे ज़्यादा मज़ीद कोई कुर्बत। अब जान से ज़्यादा तो कोई चीज़ हमारे करीब नहीं ना, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि जो मोमिन है पैगंबर उसकी जान से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। अब ये क्या है? असल में ये शान खुदाबंदी थी। असल में ये शान है कि अल्लाह पाक ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हैं। अकरब का भी यही माना है और औला का माना भी अकरब है। औला का माना भी, दोनों इसमें तफदील के सीगे। इससे ज़्यादा कुर्बत का कोई तसव्वुर हो सकता, करीब होने का कोई तसव्वुर हो सकता? तो जिस तरह अल्लाह ने अपनी शान के लायक फरमाया कि हम तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हैं, जिस तरह वो अपनी शान के लायक तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब है, इसी तरह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मोमिन की जान से भी ज़्यादा अपनी शान के लायक, उसकी जान से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। और इतने करीब हैं, मैंने कहा ये इसमें तफदील का सीगा है। इसमें तफदील का मतलब क्या कि उससे ज़्यादा वो फजीलत उसमें मज़ीद ना पाई जाए, यानी उससे ज़्यादा कुर्बत का कोई तसव्वुर हो सकता? पैगंबर तुम्हारे इतने करीब हैं, रसूल तुम्हारे इतने करीब हैं, इतने करीब हैं कि उससे ज़्यादा करीब होने का कोई तसव्वुर हो ही नहीं सकता। अच्छा, आगे क्या फरमाया? व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और जो उनकी बीवियां हैं, अज़वाज हैं, वो तुम्हारी माएँ हैं। जो उनकी अज़वाज हैं वो तुम्हारी। अब बड़ी अजीब बात और ख़ूबसूरत बात, वो क्या? अब जब नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, हुजूर पर्दा फरमा गए, तो ये लफ्ज़ बदला नहीं है। ज़ौजा से बेवा नहीं बना, ज़ौजा से बेवा नहीं बना। क़यामत तक जो शख्स भी फौत हो जाए और उसकी बीवी मौजूद हो, तब उसको ज़ौजा नहीं कहा जाएगा, बेवा कहा जाएगा। अभी भी कहते हैं कि हम उन जैसे और वो हम जैसे हैं। पैगंबर की शान तो एक तरफ, हुजूर का रिश्ता ज़ौजियत जिसे अता हो गया, क़यामत तक के लिए वो अज़वाजे मुतहरात रहेंगी, हुजूर की बेवगान नहीं कहलाएंगी। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूं, क्यों क़यामत तक बाकी सब के लिए कानून ये है कि शौहर फौत हो गया तो बीवी बेवा हो गई, ये क़यामत तक के लिए अज़वाज मुतहरात हैं। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि जब कोई फौत हो जाता है और उसकी बीवी बेवा हो जाती है, तो उसके रिश्ता ज़ौजियत में अब कोई और शरीक हो सकता है। यानी बीवी किसी और जगह निकाह कर लेती है, वो बेवा औरत, और करती हैं और करना चाहिए और निकाह कर देना चाहिए। तो रिश्ते ज़ौजियत में शरीक हो गए। मुमकिन है एक औरत इस दुनिया में 2 निकाह या 3 निकाह के साथ दुनिया से जाए, ये मुमकिन है ना? तो एक ही रिश्ता ज़ौजियत, उसमें शरीक कितने हो गए? बोलिए कितने? अब अल्लाह पाक को ये भी कबूल नहीं था कि मुस्तफ़ा के रिश्ते ज़ौजियत में कोई शरीक हो। अरे वो खुदा
जिसने मुस्तफ़ा के रिश्ते ज़ौजियत में किसी को शरीक नहीं होने दिया, वो मुस्तफ़ा की नबुव्वत में किसी को शरीक कैसे होने देगा? रिश्ते ज़ौजियत में खुदा ने किसी को शरीक नहीं होने दिया, तो हक के नबुव्वत में शरीक कैसे होने दे सकता? देखो, मैं आपको दलील सिर्फ कुरान से पेश कर रहा हूं, अभी मैं दाएं बाएं कहीं नहीं गया, सिर्फ कुरान से दलील ला रहा हूं। फिर आगे सुनिए, इमाम इस्माइल बिन इबाद, इमाम इस्माइल क्या नाम है बोलिए? अब इनका ज़माना 326 हिजरी का। देखो, मैं आपको आज से 1150 साल पहले का इमाम है, उसकी आपको तहकीक बताने लगा हूँ। वो कहते हैं वह ख़ितामुल वादी अक़साहु, कहते हैं ख़िताम, ख़त्म, इसका माना क्या है? कहते हैं जब कहा जाता है ना कि ये वादी का ख़िताम है, तो मुराद ये कि ये वादी का आखिरी किनारा है, इसके बाद वादी है नहीं। वह ख़ातिमतुस्सूरा आखिरुहा, और इसी तरह कहा जाता है कि यह सूरत का ख़ातिमा है, मतलब ये कि सूरत एंड हो गई, इसके बाद मज़ीद कोई आयत इसमें शामिल नहीं है। और फरमाए वकज़ालिका ख़ातमु कुल्ली शै, इसी तरह हर चीज़ का ख़ातम है जो उसको ख़त्म करता है, उसको बोलिए। तो कहा जब वादी के बारे कहा गया ख़ितामुल वादी, तो कहा जाएगा वादी यहाँ ख़त्म हो गई। तो जब वादी ख़त्म हो गई, वो वादी के लिए वो माना है। तो जब नबुव्वत में कहा जाए ख़ातमुन नबीजीन, तो तब भी ये माना है कि नबुव्वत इस हस्ती के ऊपर आके ख़त्म हो गई, अब इनके बाद नबुव्वत का कोई सिलसिला नहीं है। ये मैंने आपके सामने अजल दर्जे के चंद आइम्मा, उनकी तहकीकात पेश की। अजल दर्जे के जो आइम्मा हैं उनकी तहकीकात पेश की कि ख़ातम का माना वो नहीं जो मिर्ज़ा कादियानी ने घड़ लिया, वो कुरान के भी ख़िलाफ़ है। अभी कुरान से दलीलें दी ना मैंने आपको, कुरान के भी ख़िलाफ़ है, सुन्नत के भी ख़िलाफ़ है और लुगत के भी ख़िलाफ़। मज़ीद मैं इसके ऊपर आपको दलाइल देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उसूल ये है, पूरे कुरान को पढ़िए, अल्लाह ताला जहाँ भी वही पर ईमान लाने का हुक्म दे रहा है, या तो वो वही हुजूर की आमद से कबल की है, या वो वही हुजूर की तरफ भेजी गई है। पूरे कुरान में एक भी जगह इशारा नहीं कि हुजूर के बाद भी कोई वही आएगी। अब इसके ऊपर कुरान मजीद की एक दो नहीं 150 आयात हैं। कितनी? यानी मुझे 150 दिन लगेंगे रोज़ाना एक एक आयत पे गुफ्तगू करते, सिर्फ अगर हम कुरान को स्टडी करें ना, सिर्फ कुरान को। और 250 के करीब हदीस हैं, सही और हसन दर्जे की, ज़ईफ़ कोई कमज़ोर रिवायत नहीं। इतना बड़ा मवाद है। अब मैं एक दलील दे के फिर मैं आता हूँ मज़ीद अगली आयत की तरफ। तो जो है दोस्तों, सूरह बकरा का आगाज़ हो रहा है और अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि ये वो किताब है जो बड़ी शान वाली है और इसके हक़ाइक़ में कोई शक नहीं है, और ये मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है। मुत्तक़ीन कौन है? ये वो लोग हैं अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो नमाज कायम करते हैं, जो हमने दिया है उसमें से खर्च करते हैं। आगे फरमाया वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, फरमाया ये वो लोग हैं जो उस वही पर ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ नाजिल की गई है, और उस वही पर ईमान लाते हैं जो आपसे पहले नाजिल की गई। उस वही पर ईमान लाते हैं जो आप, बोलिए ना, आप पर नाजिल की गई, और उस वही पर ईमान लाते हैं जो आपसे कबल, पहले नाजिल की गई। अब आप गौर फरमाएं कि कुरान ने समझा दिया कि वही दो तरह की है, एक जो मुस्तफ़ा पर नाजिल हुई है और एक जो मुस्तफ़ा से पहले नाजिल हुई है। मुस्तफ़ा के बाद अगर कोई वही उतरनी होती तो कुरान कहता है वमा युनज़लु मिन बादिक, जो आपके बाद भी नाजिल होगी उस पर भी ईमान लाते हैं। बात को समझें, फिर तवज्जो करें, मैं फिर समझाता हूं।
दो हिस्से, वमा उनजिला इलैक जो आपकी तरफ नाजिल की गई, वमा उनजिला मिन क़ब्लिक जो आपसे पहले नाजिल की गई। अगर हुजूर के बाद भी कोई वही आनी होती तो कुरान यकीनन कहता वमा युनज़लु मिन बादिक जो आपके बाद नाजिल की जाएगी उस पर भी वो ईमान लाते हैं। कुरान ने ऐसा कहा? कुरान का ऐसा न कहना ही इस बात की दलील है कि खातमुन नबीयीन का माना यह है कि वो हस्ती जो नबूवत के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं। मैं खातमुन नबीयीन का माना आपको समझा रहा हूँ कुरान मजीद के ज़रिए से। अब एक और कुरान पाक की आयत ले लेते हैं, तवज्जो है दोस्तों। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, और ये बड़ी खूबसूरत बहस है और समझने वाली है, और इसके अंदर अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया। सूरतुल माइदा है, सूरा नंबर 5 है, आयत नंबर 67 है। तवज्जो है दोस्तों। अल्लाह पाक फरमाते हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल वो सब कुछ पहुंचा दीजिए जो आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल हुआ है। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, अगर आपने वो ना पहुंचाया तो फिर आपने अल्लाह की रिसालत का कोई काम नहीं किया। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, और आप अपने दिल में कभी खौफ ना आने दीजिएगा क्योंकि हमेशा अल्लाह लोगों के मुकाबले में आपकी हिफाजत करेगा। अब दो बातें यहाँ, बल्कि तीन बातें। अल्लाह ने फरमाया जो नाजिल किया गया है आपकी तरफ वो पहुँचा दें। अगर ना पहुँचाया, उसमें से कुछ भी ना पहुँचाया तो यही शुमार होगा कि आपने तबलीग का कोई काम नहीं किया। और तीसरा ये कि आपको कोई खौफ व ख़तर नहीं है, कोई खौफ व ख़तर, क्योंकि अल्लाह खुद बराह रास्त आपकी हिफाजत कर रहा है। इस आयत के उतरने से पहले नबी अलैहिस्सलाम 2 बॉडीगार्ड रखते थे। रसूलुल्लाह 2 बॉडीगार्ड, और ये सुन्नत बनाने के लिए, वरना हुजूर का जितना ईमान खुदा पर है किसी और का तो नहीं हो सकता ना। तो ये सुन्नत बनाने के लिए कि आप अपने उलमा को प्रोटेक्ट करें अगर किसी की जान को ख़तरा है, किसी की शख्सियत को ख़तरा है। तो नबी अलैहिस्सलाम सुबह सुबह फरमाते थे आज हमारी हिफाजत कौन करेगा, तो 2 सहाबी आ जाते थे रोज़ाना, ठीक, ड्यूटी लगी हुई थी। फिर शाम को मगरिब के वक्त पूछते थे रात की ड्यूटी कौन देगा, तो 2 आ जाते थे। एक हुजूर की छत पे तलवार लेके बैठता और एक आका अलैहिस्सलाम के दरवाज़ा अक़दस पे तलवार लेके बैठता। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिक्योरिटी का इंतज़ाम था। और मस्जिद नबवी में भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम ये था कि जो पहली सफ़ थी, अज़ान होते ही जो मुखलस तरीन सहाबाए किराम थे वो आके बैठ जाते थे, और जो मशकूक थे, चूँकि मुनाफिकीन भी होते थे ना अंदर, मुनाफिकीन भी होते थे, इसलिए जिस पे शक होता या जो अजनबी होता या नया नया आया होता उस पर एतबार न किया जाता, उसको पहली सफ़ में बैठने न दिया जाता। और ये यूँ नहीं होता था कि बैठे हुए को उठा लिया जाता था, ना, ऐसे नहीं होता था, पहले आके बैठ जाते थे। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की सिक्योरिटी का ये निज़ाम था। जब ये आयत उतर आई वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, ए हबीब आज से अल्लाह खुद आपको प्रोटेक्ट करेगा, आज से खुद आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम खुद अल्लाह अपने जिम्मे लेता है। जब ये आयत उतर आई तो 2 सिक्योरिटी गार्ड आगे तलवारें लेके, हुजूर ने फरमाया नहीं अब ज़रूरत नहीं, अब मेरी सिक्योरिटी का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया है, अब इसकी ज़रूरत। तो उससे पहले हुजूर रखते थे, उससे पहले आका बोलिए। हाजरीन एक नुक्ता पेश करूंगा, बहुत सारे नुक्ते मेरे ज़हन में, फिर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। एक नुक्ता, अल्लाह ने फरमाया रसूल पहुंचा दीजिए जो आपकी तरफ नाजिल किया। अगर आपने कोई एक भी चीज़ छुपा ली तो अल्लाह के यहाँ ये शुमार होगा कि आपने रिसालत का कोई काम नहीं किया। अगर हुजूर के बाद माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह किसी ने नबी बन के आना होता, क्या रसूल छुपाते? क्या रसूल छुपाते? किसी एक जगह, चलो सराहतन नहीं, वजाहतन नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं, तो इशारे किनारे में ही बात कर दे होती।
लेकिन हुजूर ने इशारे और किनाए से भी अपने बाद किसी के आने के मुतल्लिक, किसी के नबी बन के आने के मुतल्लिक कोई खबर दी नहीं है। अगर कोई शख्स ये कहे कि माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हुजूर के बाद किसी ने नबी आना था और आका अलैहिस्सलाम ने खबर न दी, तो वो माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ख़यानत को रसूलुल्लाह की तरफ भी मंसूब कर रहा है और कुरान की तरफ भी मंसूब कर रहा है। और मैं उन बेटे बेटियों से कहूँगा जो कादियानी फ़िक्र से मुतासिर हैं कि आप कुरान पे तो ईमान रखते हैं ना। कुरान तो एक मुत्तफ़क़ किताब है मुसलमानों के दरमियान और कादियानियों के दरमियान। वो भी कहते हैं ये हमारी किताब है, मुसलमान भी कहते हैं ये हमारी किताब है। ये तो मुत्तफ़क़ किताब है ना, इस पे तो इत्तिफाक है। तो आप ज़रा गौर व फिक्र कीजिए, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़अल्लाह ख़यानत की और बताया ही नहीं कि मेरे बाद भी कोई नबी आएगा? और दूसरी बात ये कि माज़अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम ने ख़यानत तो दूर की बात, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हुजूर ने तो वज़ाहत के साथ बयान कर दिया कि ख़ातमुन नबीयीन का माना क्या है। ख़ातमुन नबीयीन का बोलिए। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ और इसमें बड़ा लुत्फ़ आपको आएगा इंशाअल्लाह ताला। नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद ख़ातम का माना मुतय्यन फरमाया। ख़ुद बोलिए, ख़ातम का माना मुतय्यन फरमाया, ख़ुद मुकर्रर किया कि ख़ातम का माना क्या है। तवज्जो है दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। पहले हदीस सुन लें, ये कमज़ोर रिवायत नहीं है, कमज़ोर रिवायत, ये जामे तिरमिज़ी की रिवायत है और हदीस नंबर 2219 है। इमाम अबू दाऊद लाए हैं सुनन में और हदीस नंबर है 4252 और इमाम इब्ने माजा लाए हैं सुनन में और हदीस नंबर 3952। इमाम हाकिम लाए हैं मुस्तदरक में और हदीस नंबर 8390। इमाम इब्ने अबी शैबा, ये बुखारी मुस्लिम के उस्ताद हैं, अल मुसन्नफ में लाएँ और हदीस नंबर 3565 है। इमाम तिबरानी अल मुअज्जमुल औसत में लाएँ और हदीस नंबर 397। इसके अलावा इब्ने अबी आसिम लाएँ इस हदीस को अल उहाद वल मसानी में और हदीस नंबर 456 और दोबारा लाएँ इस हदीस को 1309 के तहत। और इमाम जलालुद्दीन सयूती समेत और कई मुहद्दिसीन ने इसको बयान किया। ये कमज़ोर बात, मजबूत तरीन बात है। सुनिएगा, हुजूर ने खुद बताया ख़ातमुन नबीयीन का माना क्या है। ख़ातमुन नबीयीन का बोलिए माना क्या है। आका ने फरमाया सयकूनु फी उम्मती 30 कज़्ज़ाबून, फरमाया मेरी उम्मत में 30 झूठे पैदा होंगे। कितने? 30 कज़्ज़ाब पैदा होंगे, झूठे पैदा होंगे। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, उन 30 के 30 कज़्ज़ाबों में, झूठों में हर शख्स ये दावा करेगा कि मैं नबी हूं। हर कज़्ज़ाब ये दावा करेगा कि मैं नबी हूं। आका ने फरमाया वह अना, हालांकि मैं वह अना ख़ातमुन नबीयीन ला नबिय्य बादी, फरमाया हालांकि मैं ख़ातमुन नबीयीन हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो ख़ातमुन नबीयीन का माना जो आका खुद बयान कर रहे हैं, ला नबिय्य बादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, ख़ातमुन नबीयीन का माना ये लिया जाएगा या मन घड़त एक शख्स अपनी तरफ से घड़ ले वो माना लिया जाएगा? बोलिए ना, बारगाह नबूवत माना लिया जाएगा या मन गढ़त माना लिया जाएगा? और फिर मैंने आपको बताया आप अरबी लुगात को पढ़ लें, डिक्शनरियों को पढ़ें, कवामीस को पढ़ें, हर जगह ख़ातमुन नबीयीन का माना यही है कि वो हस्ती जिसने नबूवत के सिलसिले को ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया। अब मैं इसके ऊपर एक और हदीस लाता हूँ और इससे हम मज़ीद दलील लेंगे कि ख़ातमुन नबीयीन का माना क्या है। ख़ातमुन नबीयीन का बोलिए माना क्या है। हज़रत जुबैर बिन मुतअम रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं, हदीस सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और सही बुखारी में हदीस नंबर मैं आपको बता देता हूँ, सही बुखारी में यह हदीस नंबर 339 है। इमाम बुखारी दोबारा इस हदीस को लाएँ 4614 के तहत। इमाम मुस्लिम लाएँ इस हदीस को, हदीस नंबर 2354 है। तिरमिज़ी लाएँ हैं और इसके अलावा इमाम निसाई समेत कई मुहद्दिसीन लाएँ। तो वजह है दोस्तों, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ली खमसतु अस्मा,
फरमाया मेरे 5 नाम अल्लाह ने रखे हैं। कितने नाम बोलिए? और ज़्यादा नाम होना और अच्छे नाम होना ये ज़्यादा शान पर दलालत करते हैं कि हुजूर की इस जहत से भी शान है, इस डायरेक्शन से भी शान है, इस सिमत से भी हुजूर की शान बुलंद है। हर तरफ से वरफ़अना लका ज़िक्रक का फैज़ नज़र आता है, हर तरफ से वरफ़अना लका ज़िक्रक का। तो फरमाया अल्लाह ने कितने नाम रखे मेरे? 5। कौन कौन से? फरमाया अना मुहम्मद, पहला मेरा नाम है मुहम्मद। अब मोहम्मद का माना क्या है? इमाम राग़िब अस्फ़हानी फरमाते अल्लज़ी युहमदु मर्रतन बअद मर्रा, वो हस्ती जिसकी हम्द और तारीफ की जाए और बार बार की जाए। हम्द और तारीफ की जाए और उसे मोहम्मद कहते हैं। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि जिसकी हम्द की जाए और बार बार की जाए, तो ये नाम तो फिर अल्लाह का होना चाहिए था। क्यों जी? जिसकी हम्द हो और ये नाम तो अल्लाह के लिए ज़्यादा सूटेबल लग रहा है कि उसकी तारीफ होती है और बार बार होती। हुजूर का नाम क्यों रखा गया मोहम्मद? और अल्लाह का नाम क्या? महमूद। अल्लाह का नाम क्या है? जिसकी तारीफ की जाए, इसमें मफूल है, उसमें यह माना नहीं है कि बार बार की जाए। ये माना है तो इसमें मोहम्मद में है। तो बारी ताला ये नाम तो तेरा होना चाहिए था, तूने अपने हबीब का नाम क्यों रखा? हबीब का नाम तो ज़ुबान हाल से जवाब आता है परवरदिगार की बारगाह से, और ये दलालतुन नस भी होती है, इक्तदाउन नस भी होती है। नस की किस्में हैं ना, तो इक्तदाउन नस में भी है, दलालतुन नस के तहत भी है। क्या जवाब ये आता है कि तुमने इस लफ्ज़ पे गौर नहीं किया, इस लफ्ज़ पे गौर कि जिसकी हम्द हो और बार बार हो, और मेरा जो नाम है वो है महमूद, जिसकी तारीफ हो, जिसकी हम्द हो। तो हबीब का नाम मोहम्मद क्यों और मेरा नाम महमूद क्यों? इसलिए कि महमूद नाम खुदा ताला का इसलिए है कि परवरदिगार की तारीफ क्या मखलूक करती है। मखलूक बोलिए, बस वो महमूद है। और मुस्तफ़ा की तारीफ मखलूक भी करती है, खुद खुदा भी करता है। नाम है अहमद, मेरा नाम क्या है? अहमद। अहमद माना क्या है? अहमद जब हुजूर के लिए होगा तो ये माना बनता है जो मैं आपको बताने लगा। ये 2 मानी देता है वैसे अहमद नाम। तो हुजूर के लिए जब नाम है अहमद, तो इसका माना ये वो हस्ती जिसकी कायनात में सबसे ज़्यादा तारीफ हो, अहमद उसे कहते हैं। वो हस्ती मोहम्मद जिसकी हम्द हो और बार बार हो, और अहमद किसे कहते हैं? वो हस्ती जिसकी हम्द कायनात में सबसे ज़्यादा हो, जिसकी हम्द और कितनी ज़्यादा। हाजरीन तवज्जो है ना, क़यामत हर चीज़ पे आएगी, ज़िक्र मुस्तफ़ा पे नहीं आएगी, अज़मत मुस्तफ़ा पे नहीं आएगी, शान मुस्तफ़ा पे नहीं आएगी। क्यों? आप कहेंगे क्यों? भाई इसका जवाब कुरान में है। अल्लाह पाक फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते मिल के नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूद भेजा करो, खूब सलाम भेजा करो। अच्छा, हमें कहता है दुरूद भेजो, मेरे नबी पर दुरूद भेजो, और फिर भेजने भी नहीं देता। फिर भेजने भी कहता है खुद नहीं भेजना, बल्कि मुझे कहना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुझे कहना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह हमारे आका मुहम्मद पर तू दरूद नाजिल फरमा। हुक्म हमें देता है कि ऐ ईमान वालों तुम दुरूद भेजा करो, और फिर भेजने भी नहीं देता, भेजने भी
नहीं देता, भेजने भी नहीं देता, और कहता है कि मुझे कहा करो, जब भेजना हो ना मुझे कहा करो। क्यों? क्योंकि तुम नहीं जानते कि बारगाह मुस्तफ़ा कितनी अजमत वाली है, कितनी शान वाली है। उस बारगाह का अदब तुम मलूज़े खातिर रख के दरूद नहीं भेज सकते। लिहाजा जब भी भेजना हो तो मुझे कहा करो, मैं मुस्तफ़ा की शान के लायक खुद दरूद भेजा करूंगा। अच्छा, यहां ये बात समझने वाली, हमारा दरूद तो ये है कि हम अल्लाह से सप्लिकेट करते हैं, इल्तिजा करते हैं, मुनाजात करते हैं, दुआ करते हैं, ए अल्लाह तू हमारी तरफ से दरूद भेज दे। हमारा दरूद ये है, हमारा बोलिए। तो अल्लाह का दरूद क्या है? अल्लाह ने तो किसी को नहीं कहना ना कि तू दरूद भेज दे। अल्लाह का दरूद क्या है और फरिश्तों का दरूद क्या है? इसके कई मानी हैं। मेरे बहुत खिताबात आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे दरूद इस्लाम के हवाले से। एक नुक्ता अर्ज़ कर देता हूँ आपके लुत्फ़ और ज़ौक़ के लिए। हाज़रीन तवज्जो है ना, सलामत रहे। अल्लाह का दरूद क्या है? इमाम बुखारी ने लिखा। किसने? देखो, मैंने आपको कोई कमज़ोर हवाला नहीं दिया और ये हमारी ज़िम्मेदारी है। आज अहले सुन्नत के वकील कमज़ोर हैं और केस सच्चा है, केस सच्चा है और वकील कमज़ोर हैं। अगले बंदे का केस झूठा है, वकील तगड़ा है, वकील। लिहाजा वो कुरान से बात करता है, हमारे बंदे शेर पढ़ के कभी बाबे बुल्ले शाह के दलील पेश कर रहे होते हैं। तो भाई इस तरह तो अपना केस नहीं जीता जा सकता ना। आज नौजवान नस्ल बहुत बाशऊर है, उनको कुरान सुनाओ, उनको सुन्नत समझाओ, जो उनके लिए हुज्जत और दलील है वो उन्हें बताओ। आप नौजवान नस्ल को ऐसे कायल नहीं कर सकते। आप नुकसान कर रहे हैं, अकीदा अहले सुन्नत का नुकसान कर रहे हैं। आई बात समझ के नहीं आई? तो सही बुखारी किताब तफसीर है। सही बुखारी में ना आगे किताबें बनी हुई हैं, बुक्स बनी हुई, ठीक, जैसे किताब सलात, नमाज की किताब। इसी तरह आप चैप्टर में चले जाएं, किताब तफसीर निकाल लें, इन अल्लाह व मलाइका, तो इसके तहत आ जाए। अल्लाह का दरूद क्या, ये समझाने लगा हूं कि हमारा दरूद तो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाह का दरूद क्या है? इमाम बुखारी लिखते हैं कि अल्लाह का दरूद ये है कि अल्लाह पाक हर वक्त अपने पास अपने खासुल खास फरिश्तों को जमा रखता है। मुकर्रब तरीन VVVVIP खासुल खास फरिश्ते वो अल्लाह की बारगाह में मौजूद रहते हैं। और अल्लाह का दरूद ये है कि खुदा उनके सामने हर वक्त मुस्तफ़ा की शान बयान करता रहता है, मुस्तफ़ा की अज़मत बयान करता रहता है, मुस्तफ़ा के कमालात पे बात करता है, मुस्तफ़ा के मोजज़ात, हुजूर की शानें, हुजूर की अज़मतें। कभी हुजूर के हुस्न जमाल पे बात करता है, कभी मेरे आका के गोरे मुखड़े पे बात करता है, कभी हुजूर की प्यारी जुल्फों पे बात करता है, कभी हुजूर के मुस्कुराने के अंदाज पे बात करता है। फ़इन्ना कभी आयुनिना, कभी मुस्तफ़ा को कैसे तवज्जो में रखता है इस पे बात करता है। कभी यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, हुजूर के मुबारक हाथों पे बात करता है, कभी हुजूर की पुश्त पे बात करता है, कभी हुजूर के चलने पे, कभी बैठने पे, कभी सोने पे, कभी उठने पे बात करता है। हर जहत से फरिश्तों के सामने शान मुस्तफ़ा बयान करता है। अल्लाह तू क्या कर रहा है? कहता है यही तो मेरा दरूद पढ़ना है। ये है कि मुस्तफ़ा की शान बयान करता है और शान भी महफिल जमा के करता है। महफिल बोलिए। अब ये तो अल्लाह का दरूद है, फरिश्तों का दरूद क्या है? तो इमाम बुखारी ने लिखा फरिश्तों का दरूद ये है कि जब भी परवरदिगार एक बात खत्म करता है, फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह जरा और सुनाना, हाय हाय जरा और सुना, परवरदिगार जरा और हबीब की शान सुना। वो दाद देते हैं, खुदा मुस्तफ़ा की शान पर खिताब करता है, फरिश्ते दाद देते हैं, फरिश्ते दाद देते हैं। ये अल्लाह का दरूद है, ये फरिश्तों का दरूद है। तो महफिल मिलाद को बिदअत कहने वालों, कायनात में इससे बड़ा झूठ कोई नहीं।
कायनात में इससे बड़ा झूठ कोई नहीं कि मिलाद मनाना बिदअत है, मिलाद सहाबा ने मनाया या नहीं बनाया, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं। भाई मिलाद मनाने से मुराद क्या है? जब तक आप ये वाजे नहीं कर लेते आप उस पर हुक्म कैसे लगा सकते हैं? तो मिलाद मनाने से मुराद क्या है? हम महफिलें सजाते हैं और शान मुस्तफ़ा सुनाते हैं। अगर ये मिलाद मनाना है, ये तो खुद अल्लाह की सुन्नत है। खुद बोलिए, इसको माज़अल्लाह बिदअत कह के अपना ईमान बर्बाद करोगे? तो मिलाद मनाने से मुराद क्या है, जब तक ये वाज़े ना हो उस पर हुक्म कैसे लगेगा? और इस पे मेरी पूरी किताब है, मिलाद मनाने की हकीकत और उसकी शरई हैसियत, उसको ज़रूर पढ़ें। उसमें मैंने इसी नुक्ते पे सारी बहस की है कि मिलाद मनाने से मुराद क्या है। पहले ये वाज़े किया, फिर उस पर हुक्म शरई बताया। तो हाज़रीन, मौजू चूँकि हमारा ख़त्म, मेरा तीसरा नाम है माही। और माही किसे कहते हैं? माही कहते हैं मिटाने वाले को। माही किसे कहते हैं? किसको मिटाया आका ने? फरमाया अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, फरमाया मैं वो हूं जिसके वसीले से अल्लाह ने कुफ्र को मिटा डाला है। तवज्जो है दोस्तों, हाजी साहब की तवज्जो है, सलामत रहिए। खास नुक्ता है, हुजूर ने फरमाया बिल कुफ्र, अल्लाह ने मेरे वसीले से कुफ्र को मिटा डाला। तुम आज तक मुस्तफ़ा के वसीले पे झगड़ा करते हो, मुस्तफ़ा के वसीले पे झगड़ा करते हो। तुम्हारे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, अल्लाह ने मेरे वसीले से कुफ्र को मिटाया है। जब अल्लाह मुस्तफ़ा का वसीला मानता है, तुम ना भी मानो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह मुस्तफ़ा का वसीला मान रहा कि वो खुद भी कुफ्र को मिटा सकता था, लेकिन उसने खुद मिटाया, बल्कि मुस्तफ़ा के वसीले से मिटाया है। मुस्तफ़ा के वसीले से मिटाया। और आगे फरमाए मेरा चौथा नाम व अनल हाशिर, मेरा नाम है हाशिर, मेरा नाम। और हाशिर किसे कहते हैं? फरमाए अल्लज़ी युहशरुन्नासु अला क़दमी, क़यामत वाले दिन कुल इंसानियत मेरे पीछे पीछे चल के आएगी। युहशरुन्नासु अला क़दमी, मेरे कदमों पे चलते चलते कुल इंसानियत अल्लाह की बारगाह में पेश होगी। तो हाशिर कहते हैं जमा करने वाले को। तो वो हस्ती जो कुल इंसानियत को जमा करेगी और अल्लाह की बारगाह में ले जाके शफात करेंगे, सिफारिश करेंगे, उनको हाशिर कहते हैं। याद रखना, आज जो हुजूर की मोहब्बत और इश्क पे एतराज़ करने वाले और खुश्क खुश्क कहते हैं फर्मा बरदारी बस कर लो, खुश्क खुश इताअत फर्मा बरदारी, ये मुल्लाइज़म है, इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं। इस पे मेरे खिताबात हैं, दलाइल हैं कुरान और हदीस। नबी अलैहिस्सलाम ने भी और अल्लाह ने भी सबसे पहले जो तकाज़ा किया है वो इश्क रिसालत का तकाज़ा किया है। इश्क एक और चीज़ है, और इश्क के तहत ज़ौक़ शौक़ से हुक्म मानना ये एक अलग चीज़ है। आई बात समझ या नहीं? अच्छा, मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, बस यही समझ लें कि क़यामत वाले दिन अगर बख्शिश होनी तो किसी के अमलों की वजह से नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने जिससे हिसाब ले लिया वो बर्बाद हो गया। ये बात याद रखना, ये सही बुखारी की हदीस है। फरमाया अल्लाह ने जिससे हिसाब ले लिया वो नहीं बच सकता। हम तो पानी का हिसाब नहीं दे सकते, कितना पी गए, कितना ज़ाया कर दिया, उजाड़ दिया। तो इसलिए अगर ये समझ रहे कि अमल जन्नत लेके जाएंगे, ना ना, अमल करें कि हुजूर का हुक्म है, लेकिन भरोसा अमलों पे नहीं, भरोसा शफात मुस्तफ़ा पे रखना है। हुजूर की शफात पे भरोसा, भरोसा बोलिए शफात मुस्तफ़ा पे। आगे हुजूर ने फरमाया वो अनल आकिब, और फरमाया मेरा नाम आकिब है। मेरा नाम आकिब किसे कहते हैं? जो सबसे आखिर में आए, जो सबसे। तो खातमुन नबीयीन का माना क्या? हुजूर ने फरमाया व अनल आकिब, खातमुन नबीयीन का माना है आकिब, कि वो हस्ती जो नबियों में सबसे आखिर में तशरीफ लाए। तो हुजूर ने खुद में खातमुन नबीयीन का माना इरशाद फरमाया।
और फिर एक और हदीस पेश करके फिर हम अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। हाज़रीन तवज्जो है। और हदीस को इमाम बुखारी ने भी रिवायत किया और इमाम मुस्लिम ने, मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत। मुत्तफ़क़ुन अलैह वो रिवायत होती है जो सही बुखारी में भी आई हो और सही मुस्लिम में भी आई हो। ठीक है जी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया इन्न मसली व मसल अंबिया मिन क़ब्ली कमसली रजुलिन बना बैतन फ़अहसन व अजमला। हुज़ूर ने फरमाया मेरी और तमाम अंबिया की मिसाल ऐसे है जैसे किसी शख्स ने कोई घर बनाया, जैसे किसी शख्स ने कोई फ़अहसन हो और उसे खूब खूब उसको बनावट और ज़ेब आराइश के साथ सजा दिया, वह अजमला और खूब उसको मज़ीद तज़ीन और आराइश के साथ सजा दिया। इल्ला मौदिअ लबिनतिन मिन ज़ाविया, मगर घर के एक फ्रंट पे जिस पे नज़र जाती है, सीधी नज़र जाती है देखने वालों के फ्रंट पे, हुज़ूर फरमाते लेकिन ये जो ज़ाविया है जिस पर सब की नज़र जाती है सामने, उसमें एक ईंट की जगह छोड़ी हुई है, एक ईंट की जगह। फजअल अन्नासु यतूफून बिही व यअजबून लह, अब लोग पूरे घर का तवाफ़ करते हैं और अश कर उठते हैं, क्या खूबसूरत घर बना है, वाह वाह क्या खूबसूरत घर बना है। लेकिन कहते हैं वयक़ूलून हल्ला वुदिअत हाज़िहि लबिना, कहते इतना खूबसूरत घर बना है तो ये ईंट यहाँ क्यों नहीं लगाई गई, ये ईंट यहाँ। तो आका ने फरमाया फ़अनल लबिना व अना ख़ातमुन नबिय्यीन, फरमाया वो जो आखिरी ईंट है वो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँ, वो आखिरी ईंट नबूवत के घर की आखिरी ईंट मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँ और मैं ही ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ। तो ख़ातमुन नबिय्यीन का माना क्या बनेगा, हुज़ूर ने खुद वाज़े फरमा दिया। अब आइए मैं आयत का पहला हिस्सा उस पर कलाम करके फिर हम बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं ये तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मर्दों में से किसी के बाप। अच्छा, बात को यहाँ से शुरू करके ख़त्म नबूवत पे अल्लाह ने ख़त्म किया है। बड़ी ख़ास बात है, तवज्जो। ये आपको किसी किताब से नहीं मिलेगी, ये किसी किताब से नहीं मिलेगी, ना मैंने किसी किताब से पढ़ा। ये अल्लाह का फैज़ और करम होता है कि वो समझ अता फरमाता है कुरान की। तवज्जो, आयत का आगाज़ कहाँ से किया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं, यानी उनकी औलाद जवान नहीं हुई, उनकी औलाद जवान मर्द नहीं बने, उन पे मर्द वाला हुक्म लगा नहीं, वो बालिग नहीं हुए, मर्द नहीं बने। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हबीब किसी मर्द के बाप नहीं, यानी उनकी औलाद जवान हुई। अच्छा, शुरुआत यहाँ से की और बात को ख़त्म किया कि वो आखिरी नबी हैं। ये इब्तदा और इंतहा का आपस में रब्त है, आपस में बोलिए रब्त है। अल्लाह का कलाम है, मेरा और किसी का कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम है, इनका रब्त है। परवरदिगार समझाना क्या चाह रहा है, समझाना ये चाह रहा है अगर मुस्तफ़ा के बाद किसी का हक के नबूवत होता, किसी का नबूवत का हक होता तो वो औलाद मुस्तफ़ा का हक होता। 1400 साल बाद में उठ के कोई शख्स जिसका खानदान नबूवत से दूर दूर तक कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं, वो क्या दावा करने का हक रखे। अगर ये शान नबूवत की किसी को मिलनी होती मुस्तफ़ा के बाद तो इसका हक हुजूर की औलाद का होता, रसूलुल्लाह की। तो जब औलाद को यह हक नहीं दिया गया तो किसी तीसरे को हक कैसे मिल सकता है, इसको समझे। नबी अलैहिस्सलाम के आखिरी शहजादे इब्राहीम बिन मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये 3 साल के होके फौत हुए, या बाज़ रिवायतों में 3.5 साल। अब 3.5 साल का बच्चा मीठी मीठी बातें करता है, दिल उससे बड़ा लगा होता है, सही है ना।
तो जनाब इब्राहीम हुजूर के हाथों में उन्होंने जान दी, और जब जान दी मेरे आका तड़प गए और आंसू ऐसे गिर रहे थे। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ वो साथ थे। अब चूँकि ये जो अरब जो थे इनमें अक्सर लोग ज़रा सख्त दिल थे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आप भी रो रहे हैं, आप तो सब्र का पहाड़ है। हुजूर ने फरमाया अब्दुर्रहमान बिन औफ, दिल वही है जो दुखी हो जाए, और आंख वही है जो किसी के जाने पे छलक पड़े। जो आंख छलके ना वो आंख क्या, और जो दिल दुखी ना हो वो दिल क्या। लेकिन हम ज़ुबान से कोई ऐसी बात नहीं कहते, ज़ुबान से कोई ऐसी बात जिससे अल्लाह नाराज़ होता है। तो हुजूर रो रहे थे ऐसे। इब्राहीम बिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम को हाथ में हुजूर ने उठाया हुआ, और इस तरह उनकी रूह कब्ज़ हुई। अब जब उनकी रूह कब्ज़ होगी तो हुजूर ने क्या फरमाया, तवज्जो है दोस्तों। मेरे आका ने फरमाया लौ आशा लकाना सिद्दीकन नबिय्या, अगर यह मेरा बेटा जवान हो जाता तो अल्लाह का सच्चा नबी होता। ये वही बात जो मैंने कुरान से आपको समझाई कि खत्म नबूवत की आयत का आगाज औलाद मुस्तफ़ा से किया। किससे किया बोलिए? कि मुस्तफ़ा की औलाद जवान नहीं हुई, बालिग नहीं हुई, मर्द नहीं बने, बात यहां से शुरू की और ख़त्म की ख़त्म नबूवत के ऊपर। ख़त्म किस पे की? तो ये आयत, ये कलाम आपस में मरबूत है, जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। मतलब ये है कि अगर नबूवत का हक किसी को मिलना होता तो हुजूर की आल औलाद को मिलता। अब अगर हुजूर की आल औलाद जवान हो जाती, आका की आल औलाद औलाद हकीकी नस्ली औलाद जवान हो जाती और नबी भी बन जाती, नबी भी बन जाती, तो फिर हुजूर खातमुन नबीयीन न रहते। इसलिए उन्हें वफ़ात दे दी गई, उन्हें बोलिए, और हुजूर को इस गम से गुजारा गया, इस गम से गुजारा गया। हाय, उधर एक यूसुफ का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, इधर मुस्तफ़ा से 3 यूसुफ ले लिए गए। सैयदुल अंबिया है ना, तो इम्तिहान भी उतना बड़ा होगा, इम्तिहान भी उतना बड़ा होगा। 3 यूसुफ ले लिए, दे के ले लिए। अच्छा, अब अगर हुजूर की औलाद जवान होती और उन्हें नबूवत ना दी जाती, नबूवत, तो ये शान मुस्तफ़ा में नक्स था, ये शान मुस्तफ़ा में नक्स होना था माज़ल्लाह। कैसे भाई? ऐसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे खड़े हैं तो दोनों बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम वो भी नबी हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। इसहाक अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे खड़े हुए, साथ बेटा याकूब अलैहिस्सलाम वो भी नबी हैं। याकूब अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे खड़े हैं, साथ बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम वो भी नबी हैं। तो उधर तो 5-5 नस्लें नबूवत जारी हो, और सैयदुल अंबिया की सगी औलाद नबी ना हो, जवान हो जाए और नबी ना हो, तो ये हुजूर की शान में नक्स होना था। और अल्लाह ने अपने हबीब को हर नक्स से पाक पैदा किया हुआ। अच्छा, यहाँ से कुरान और हदीस से मैंने नुक्ता लिया कि अगर नबूवत किसी और को मिलती तो वो हुजूर के अहले बैत को मिलती, हुजूर के, क्योंकि उनमें 2 चीज़ें जमा थी, सहाबियत भी जमा थी और रसूलुल्लाह की कराबत भी जमा थी, खूनी रिश्तेदारी भी जमा थी। अब एक और दलील दे देता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ग़ज़वा तबूक पे जाने लगे। किस पे बोलिए? ग़ज़वा तबूक पर जा रहे हैं और मौला अली को पीछे छोड़ दिया मदीना में अपना नायब बना के। तो जब जाने लगे मौला कायनात रो पड़े, कहा आका आप मुझे साथ ही नहीं लेके जा रहे, हुजूर आप मुझे साथ नहीं लेके जा रहे, रो पड़े। ये हैं मौला अली कि आज हुजूर पर जान कुर्बान करने का मौका नहीं मिल रहा तो रो पड़े हैं। हाय हाय, ये हैं मौला अली जिन्हें वो पहले दिन से उनके बाबा हजरत अबू तालिब ने सिखाया हो कि तुमने मुस्तफ़ा पर अपनी जान कुर्बान करनी है। जब उन्हें मौका ना मिला तो रो पड़े, कहा हुजूर मुझे नहीं साथ लेके जा रहे, मुझे साथ। तो आका ने फरमाया अम तर्दा अन तकून मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा,
ए अली, क्या तू इस बात पे राज़ी नहीं कि तेरी मंजिलत और निस्बत और मकाम मेरे यहाँ वही है जो मूसा के यहाँ हज़रत हारून का मकाम था? इल्ला अन्नहु ला नबुव्वत बादी, मगर एक फ़र्क है, वो ये कि मेरे बाद अब कोई नबी नहीं है। आका समझाना ये चाह रहे हैं कि अली की ज़ात में खुदा ने वो तमाम सिफात जमा कर दी हैं जो किसी पैगंबर में होती हैं, लेकिन चूंकि मेरे बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया इसलिए ये नबी नहीं है। अगर सिलसिला ख़त्म ना हुआ होता तो नबूवत अल्लाह जिस तरह हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाई, इस तरह अली को भी नबूवत अता फरमाता। लेकिन मेरे बाद नबूवत के अलावा हर कमाल, हर खूबी, हर शान, हर अज़मत, हर मकाम, इल्म का, हिकमत का, दिरायत का, फ़हम का, कुरान का, सुन्नत का, हर फैज़, हर खूबी, हर कमाल अल्लाह ने ज़ात अली में जमा फरमा दिया। बोलिए, जमा फरमा दिया। लिहाजा अगर मेरे बाद नबूवत का हक होता तो वो मेरे अहले बैत को मिलता, और फिर अगर नबूवत का हक किसी का होता तीसरे दर्जे पे तो वो हक रसूलुल्लाह के वो इंतहाई तरबियत याफ्ता सहाबा किराम जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक में ख़ुद को रंग लिया, हुजूर की तरबियत का रंग जिन पे चढ़ा, और इतना चढ़ा कि अल्लाह पाक ने खुद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं जो इनके साथ रहने वाले हैं, इन पर जान कुर्बान करने वाले इनके सहाबाई किराम कुफ़ार के लिए सख्त हैं, आपस में रहम दिल हैं, और जब भी तुम इन्हें देखोगे कभी सजदे की हालत में देखोगे, कभी रकू की हालत में देखोगे, और जब भी देखोगे ये अल्लाह की रज़ा और फजल को तलाश कर रहे होंगे। तो जब उनका ये हक रसूलुल्लाह का हक के नबूवत उन्हें ना दिया गया तो बाद में कोई और शख्स इस हक का दावा कैसे कर सकता है? तो लिहाजा कुरान मजीद से गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है, मैंने ख़ातमुन नबीयीन का माना समझाया आपको, और अरबी लुगात से भी समझाया, ख़ुद कुरान से भी समझाया, अहदीस की रोशनी में भी समझाया कि ख़ातमुन नबीयीन का माना है आखिरी नबी, नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बल्कि मुझे 2-3 मिनट मिलेंगे, मैं एक नसीहत भी कर दूँ। अल्लाह आपको सलामत। एक हदीस आपको अर्ज़ करना चाहूँगा कि ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है। हुजूर की बोलिए। आज हम फीके पड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं जब कोई ये सवाल करता कि आशिक रसूल कहलाते हो, तुम्हारा किरदार कैसा? तो हम क्यों शर्मिंदा करते हैं अपने आप को भी और अपने बड़ों को भी? क्यों ना शुरुआत कर लें? शुरुआत करने के लिए तैयार है या नहीं? शुरुआत करें, अपने आका का हुक्म मानने की शुरुआत करें। परफेक्शन, हर हवाले से मुकम्मल होना, ये तो अल्लाह की शान है, तो अल्लाह की शान। लिहाजा शुरुआत की जाए। क्या शुरुआत की जाए? किन चीज़ों से? 3 चीज़ों से। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे कोई वसीयत कर दें। हुजूर मुझे कोई नसीहत नहीं बल्कि वसीयत कर दें। आका ने 3 बातें इरशाद फरमाई। फरमाया, ए अबू ज़र इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुंत, जहाँ भी रहना हमेशा अल्लाह से डरते रहना। तन्हाई में हो चाहे महफिल में बैठे हों, अल्लाह का डर तुम्हारे अंदर हो कि कहीं मेरी किसी बात से अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, मेरे कुछ देखने से अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, मेरा ऐसा कुछ सुनने से अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, कोई दिल में ऐसा जो सोच रहा हूँ कहीं इससे अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। ये ख्याल हर दम तुम्हारे जहन में मुस्तहज़र रहे, मौजूद रहे। ये है तकवा। ये क्या है? देखिए, आपने कभी प्याज काटा है? प्याज काटते हो ना, साथ साथ वो गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं प्याज काटने वाले या ख़वातीन, वो यहाँ छुरी भी रोक रही होती हैं। उन्हें पता होता है कि ये आखिरी हद है, यहाँ ना रोकी तो उंगली कट जाएगी। ये तकवा है कि इंसान दुनिया में रहे, कामकाज भी करे, एक ध्यान में रहे कि क्या मेरी हद और कहाँ रुकना है, क्या मेरी हद और कहाँ मैंने
रुकना है, क्या नहीं बोलना, क्या नहीं देखना, क्या नहीं सुनना, क्या नहीं करना। ये हद में जो इंसान रहे ये हाल तकवा है। तो फरमाया हर हालत में तकवे पे रहना। और दूसरा फरमाया वह अत्बिइ सय्यअतिल हसनत तमहुहा, फरमाया अबू ज़र अगर तुझसे कभी कोई गुनाह हो जाए, बशर हैं, ख़ता होगी, लेकिन हमारे शेख मुर्शिद फरमाते हैं, बड़ा खूबसूरत उनका जुमला है कि मैदान में गिर जाना कोई ऐब की बात नहीं है, मैदान में गिर जाना कोई ऐब की बात, लेकिन गिरे रहना ये बड़े ऐब की बात है। गिरे रहना ये बड़े, तो शैतान और नफ्स दुश्मन है, गिरा देता है, कोई बात नहीं। आका ने फरमाया अगर तुझसे गुनाह हो जाए फौरी नेकी करना, फौरी नेकी करना, वो नेकी उस गुनाह को मिटा देगी। फौरी वुजू करो, 2 रकत तौबा के 2 नफल पढ़ लो, फौरी 2 रकत तौबा के पढ़ लें, वो नेकी उस गुनाह को मिटा देगी। दुरूद पाक पढ़ लें, बिस्मिल्लाह शरीफ की तस्बीह कर लें। तीसरा फरमाया वखालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, ए अबू ज़र लोगों से हमेशा अच्छे अखलाक से पेश आना। आज हम उजड़े पड़े हैं अखलाक के मामले में। रसूलुल्लाह फरमाते इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे भेजा ही इसलिए गया है कि मैं आला अखलाक की तकमील कर दूं, उनको मुकम्मल कर दूं। और हमारा हाल ये अवाम का, उलमा का, सियासतदानों का, ख़ानदान के बड़ों का हम नफ़रत करना सिखाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह सिवाय कुछ अहले हक़ के, वो 1% होते हैं, ज़्यादा 1%। आज ख़ानदान के बड़े छोटों को नफ़रत सिखाते हैं, ख़ुद उस घर की, उस घर की, उस घर की। उलमा सिखा रहे हैं एक दूसरे की नफ़रत, सियासतदान सिखा रहे हैं एक दूसरे की नफ़रत। हम अपनी नस्लों को अच्छी वरासत देंगे, हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेंगे, वरना तारीख़ किसी को माफ़ नहीं करती। परवरदिगार मेरी हाज़िरी कबूल फ़रमाए और इन तीनों वसीयतों पे अमल करने की तौफ़ीक दे, और अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे अल्लाह पहरा देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अगर कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो हक़ का मुतलाशी हो तो उस पर मुर्तद का फतवा नहीं लगाना, कम अज़ कम मेरा ये लेक्चर सुना दें, उसी से इंशाअल्लाह उसका ज़हन साफ़ हो जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।